हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओके इंजीनियरिंग। आज मैं आपको बॉन्ड के बारे में बताऊंगा, जिसे हिंदी में कहते हैं हम चाल। इससे पहले आपको पता है 3 वीडियो हम बना चुके हैं बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में। कौन कौन सी हमारी वीडियो है वो? सबसे पहली जो वीडियो है वो मैंने सिलेबस के बारे में आपको बताया है, जो आपको, क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या सिलेबस है, सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने सिलेबस को बताया है, ये होगी मेरी पहली वीडियो। सेकंड वीडियो मैंने बताया था आपको स्पीड फुटिंग फाउंडेशन। इस बार बीटी यूपी ने जो आपका सिलेबस दिया है उसमें जो फाउंडेशन दी है, ओनली वन फाउंडेशन दी है, स्पीड फुटिंग फाउंडेशन के बारे में आपको बताया गया बस कि ये एक फाउंडेशन आपको दी गई है। थर्ड वीडियो जो थी, मैंने कहा था कि 3 वीडियो में आपको बता चुका हूं। तीसरी वीडियो जो है स्पीड फुटिंग फाउंडेशन है, लेकिन इसमें क्या है, विद फ्लोर के साथ में ही मेरी। तो 3 प्रीवियस वीडियो हम अपनी बना चुके हैं। आज मैं चलूंगा अपनी 4th वीडियो पे। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले आपको सिलेबस देखना है, आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता है, किसी सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप ये कहेंगे मुझको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद में आपको सिंपल स्पीड फुटिंग फाउंडेशन सीखनी है, आपके सिलेबस बस यही है। और उसके बाद में फ्लोर सीखना है। तो 3 वीडियो है और आज हम बात करेंगे बॉन्ड के बारे में। आपकी जो कोर्स है बीटी यूपी ने जो सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में 3rd सेमेस्टर में जो आपको सिलेबस दिया, उसमें बॉन्ड के बारे में क्या बताया कि आपके एक ही बॉन्ड दिया, वो है टी कॉर्नर का, टी जंक्शन, यानी जो आज का मेरा टॉपिक है वो है बॉन्ड। आपके सिलेबस में दिया है टी जंक्शन कि आपको इसी का सेक्शन बना के आपको दिखाना है। लेकिन एनालिसिस करें, पिछली बार जब आपका बोर्ड ने सिलेबस चेंज किया तो उसमें सिलेबस में क्या दिया, इंग्लिश बॉन्ड के बारे में, कि आपको इंग्लिश बॉन्ड बनाना है और वो भी 1 and 1/2 ब्रेक का आपको इंग्लिश बॉन्ड बनाना है। ये आपको दिया था पेपर में। तो अगर हम आपके बोर्ड के अनुसार चले तो हमको पढ़ना है टी जंक्शन, लेकिन बोर्ड ने ही अपने इसी सिलेबस होने के बावजूद भी इंग्लिश बॉन्ड दिया। तो हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश बॉन्ड को भी पढ़ेंगे और टी जंक्शन को भी पढ़ेंगे, दोनों को हम पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश बॉन्ड पे। लेकिन हम क्या बात, इसमें 3 बॉन्ड हमारे बनते हैं। एक तो 1 ब्रेक का होता है, एक 1 and 1/2 ब्रेक का होता है, और एक होता है हमारा 2 ब्रेक का। 3 हमारे बॉन्ड होंगे, एक के हमारे 2 सेक्शन बनेंगे। जैसे 1 ब्रेक का मैं बनाऊंगा तो इसके 2 सेक्शन बनेंगे, तो 2 इसके हो गए, 2 इसके, 2 इसके, यानी 6 डायग्राम हमको टोटल बनाने इंग्लिश में और 6 ही बनाने टी में। बॉन्ड से बॉन्ड किसका होता है, आपका ब्रेक का बनता है, आपको पता ही होगा, काफी नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्रेक क्या है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को बना रहे हैं, बॉन्ड को बनाएंगे, सबसे पहले पता होना चाहिए स्टैंडर्ड साइज क्या है। जब हम अपना बॉन्ड बनाएंगे तो हमको स्टैंडर्ड साइज चाहिए इसका, विद मोटार वाला। हमारे इसमें 3 साइज होते हैं ब्रेक के, लेकिन आपको 2 साइज की जरूरत है, और 2 साइजों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड और एक होता है मॉड्यूलर। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रेक के बारे में। ब्रेक तो आपको पता ही होगा। बात करते हैं सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड साइज के बारे में। ब्रेक का मेरा जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो कितना होता है, 19x9x9 सेंटीमीटर। ये मेरा होता है स्टैंडर्ड साइज ब्रेक का, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद बात करूंगा मैं मॉड्यूलर साइज के बारे में। कौन सा है सेकंड, मॉड्यूलर साइज। मॉड्यूलर साइज क्या होता है, आपकी एक ब्रेक होती है नॉर्मल, जब हम अपने भट्टे वगैरह से निकालते हैं, तो जब हम अपनी चिनाई में उसको लगा देते हैं, जो मोटर आ जाता है मेरे चारों तरफ, उसे कहता हूँ मैं मॉड्यूलर साइज। या हम क्या कह देते हैं, कभी कभी मॉड्यूलर साइज विद मोटार भी इसको नाम दे देते हैं, विद मोटार। ये कितना होता है, ये इसका 10% हमारा क्या होता है, ये 20 × 10 सेंटीमीटर में। जब मैं आपका बॉन्ड बनाऊंगा तो बॉन्ड में मुझे चाहिए ये वाली डायमेंशन, क्योंकि बॉन्ड कब बनाऊंगा, बॉन्ड का सेक्शन अगर मैं काट रहा हूं, मेरा कोई टी जंक्शन बॉन्ड है, जैसे ये है, ये मेरी कोई टी बॉल है, इसका जब मैं सेक्शन काटूंगा तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें जो मेरी ब्रेक ली है मैं ये वाला साइज लूंगा। मेरी ब्रेक जो इसमें मोटार में लगी हुई है, ऐसा तो नहीं मैंने सिंपल ब्रेक लगा दी, मोटार में मेरी ब्रेक लगी हुई है, तो मैं लूंगा ये वाला साइज। तो आपको साइज दोनों याद रखने, स्टैंडर्ड भी और मॉड्यूलर भी। तो इस समय जो आपको साइज याद रखना है वो रखना है 20 × 10 सेंटीमीटर का। तो इस साइज को मैं ऊपर भी लिख देता हूं, क्योंकि हमको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इसमें हमारा क्या यूज होगा। एक तो आएगा स्ट्रेचर और एक आएगा हेडर। स्ट्रेचर किसे कहते हैं, हेडर किसे कहते हैं, इस चीजों को बताने जा रहा हूं।
जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है आपका ब्रेक का, मैं आपको एक ब्रेक बताता हूँ। ये हमारी एक ब्रेक बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक से काफी अच्छा सिंपल समझ में आएगा हेडर क्या है और स्ट्रेचर क्या है। ये आपकी एक 3D में ब्रेक है। तो इसका बड़ा वाला जो भाग है, यानी कि ये वाला, इसे कहूंगा मैं स्ट्रेचर। क्या कहूंगा? स्ट्रेचर। और इसका जो छोटा वाला भाग दिख रहा है, यानी ये वाला जो मुझे भाग दिख रहा है, जो मैं हैचिंग कर रहा हूं, बड़ा वाला जो भाग है उसे कहूंगा स्ट्रेचर, छोटा वाला दिख रहा है उसे कहूंगा मैं हेडर। HEADER। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। स्ट्रेचर की अगर मैं आपको माप बताऊं तो ये वाली विद मोटर के साथ कितनी बताई है मैंने? 20 सेंटीमीटर। और मुझे ये वाली एक दो मापें दिखेंगी, यानी कि मुझे ये वाली माप ब्रेक की बस दिखेगी जब मैं बात करूंगा किसकी? स्ट्रेचर की। 20 तो ये हो गई, और मैंने ये कितनी बताई थी आपको? 10 सेंटीमीटर। तो ये होगी मेरी 10। तो 20 इंटू 10 सेंटीमीटर में आपको दिखेगी। अब बात करूंगा हेडर की, तो हेडर को आपको कौन सा पोर्शन दिखेगा? छोटा वाला। कितना होगा? 10 का ये होगा आपका और 10 का ये होगा, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये जो चीज मैंने बताई थी ये थी आपकी बेसिक। अब बात करेंगे हम एल शेप पे फर्स्ट ब्रेक यानी वन ब्रेक के बॉन्ड के बारे में, इंग्लिश बॉन्ड कैसा होता है। अब इतना बताने के बाद में सबसे पहले चलेंगे इंग्लिश बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड क्या है, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर है तो हमारी सारी चीजें क्लियर होंगी। अब मैं चलता हूं बॉन्ड पे। बॉन्ड आपका जो होता है 2 टाइप का होता है। सबसे पहले बताऊंगा मैं इंग्लिश बॉन्ड, और सेकंड फ्लेमिश बॉन्ड। फर्स्ट हो गया आपका इंग्लिश बॉन्ड और सेकंड हो गया आपका फ्लेमिश बॉन्ड। इन बॉन्डों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले इंग्लिश बॉन्ड के बारे में। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, आप कोई भी, अगर आपको पेपर में कह देता है इंग्लिश बॉन्ड बनाइए तो आप उसी के डायमेंशन के अनुसार जाएंगे। अगर आपको नहीं कहता तो आप कोई भी अपनी मर्जी से डायमेंशन ले लीजिए और ब्रेक लाइन लगा दीजिए। हमारा कितना भी आगे जा सकता है और कितना भी पीछे हो सकता है, ये हमारा हो गया इतना। अब क्या करना है, मुझे इसकी ऊंचाई दिखेगी। ऊंचाई मैंने आपको बताई थी 10 सेंटीमीटर। और अभी तक जो मैंने जितनी भी आपको ड्राइंग बताई है उसमें स्केल कितना लेके चला हूं मैं? 1:10 का, यानी इसमें भी हम स्केल लेके चलेंगे 1:10 का। 10 का जब मैं स्केल लूंगा तो मैंने बताया था ऊंचाई जो होगी मेरी ब्रेक की यहां से यहां तक, क्योंकि मुझे ऊंचाई दिखेगी पहले। तो 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई बताई थी मैंने आपको भी, और 10 का मेरा स्केल है तो कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर स्केल पे। तो 1 सेंटीमीटर जाएंगे ऊपर, क्योंकि आप लोगों को कमेंट आई थी कि सर स्केल से बनाइए, पेंसिल से बनाइए। तो इसमें कुछ नहीं, जैसे जैसा मैं बता रहा हूँ अपनी एमडी को सेट कीजिए, ड्राइंग शीट लगाइए, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आप बिल्कुल ऐसे बनाते हुए जाइए। स्केल पे मेरा 1 सेंटीमीटर आ गया तो मुझे स्केल से नापना है, यहां से ऊपर जाऊंगा 1 सेंटीमीटर और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। 1 सेंटीमीटर पे मैं लाइन ड्रॉ करता हुआ जाऊंगा ऊपर तक। इतना हो गया आपका। अब इसके बाद में क्या करना है, इंग्लिश बॉन्ड में आपको याद रखना है सबसे पहले आएगा मेरा स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर। ये मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रेचर क्या है, हेडर क्या है। आपको दोबारा यहां बता देता हूं ताकि याद रहे। स्ट्रेचर में मेरा ये वाला पोर्शन दिखता है, ये मेरा 20 का होता है और ये 10 का होता है। बात करता हूं हेडर की, तो हेडर में मुझे 10/10 का मुझे पोर्शन दिखता है। सबसे पहले जब मैं स्ट्रेचर लगाऊंगा तो ये वाला पोर्शन उठ क्या आएगा, मैंने आपको पहले बताया स्टेप बाय स्टेप चलना, जैसे मैं बता रहा हूँ। आपको जरूरत नहीं कि मैं आपको पेंसिल से पढ़ाऊं, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलिए आप। ये वाला सबसे पहले मैं यहाँ स्ट्रेचर लगाता हूँ। 20 है, मैंने पहले कहा कि मैंने इसके ले रखा 10 का, तो 10 का डिवाइड करूंगा 20 में कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 2। स्केल से नापना, यहां से 2 सेंटीमीटर आ गया ना, और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इसमें। ये हो गया मेरा स्ट्रेचर। मैंने कहा पहले स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, ऐसे चलना है। अब स्ट्रेचर लगा दिया, बारी आई हेडर की।
10 सेंटीमीटर है, 10 का डिवाइड करूंगा, मैंने स्केल ले रखा है, 1 सेंटीमीटर आ गया, यहां से 1 सेंटीमीटर जाऊंगा आगे, हेडर लग गया। फिर स्ट्रेचर लगाऊंगा 2 सेंटीमीटर, स्केल से नापूंगा, फिर 1 सेंटीमीटर, ऐसे चलते हम रहेंगे। ये मेरी ब्रेक लाइन मैंने पहले दिखा दी, कितना भी आगे जा सकती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आपको आसानी के लिए मैं इसमें लिख देता हूं, एस मतलब स्ट्रेचर, एच मतलब हेडर और एस स्ट्रेचर। अब क्या होगा, मैं सबसे पहले जो दूसरी वाली लाइन में जाऊंगा तो यहाँ पे लगाऊंगा हेडर को, तो 1 सेंटीमीटर गया ये हेडर, ये हो गया हेडर। ये जो आपको लाइनें दिख रही है आपके लिए तो ड्राइंग शीट पे लाइनें हैं, एक्चुअल में ये मेरी जॉइंट है। जो दीवार जब बनती है, जो उसमें जॉइंट आते हैं ना, कहीं मसाले की बनती है, कहीं गारे की बनती है, जॉइंट आते हैं, ये एक्चुअल में वो जॉइंटें हैं। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर हेडर लगाने के बाद में अब लगाता हूँ 1 सेंटीमीटर स्ट्रेचर, तो ये 2 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर स्ट्रेचर यहाँ तक आएगा, पूरे 2 सेंटीमीटर का स्ट्रेचर यहाँ तक, यानी कि अगर मैं 2 सेंटीमीटर नापूंगा तो हेडर लगा दिया, अब आएगा मेरा स्ट्रेचर। ये वाला बॉन्ड इससे मिल गया, यानी मैंने कहा था ये आपके लिए यहाँ पे लाइन है, रियल में ये आपका क्या है, जॉइंट। सबसे मेन चीज जो होती है हमारे बॉन्ड में, वो चाल बॉन्ड के जो जॉइंट होते हैं मिलने नहीं चाहिए। अगर आपका क्रैक आएगा तो सीधा एक क्रैक ऐसे आएगा, लोड हमारा आएगा, दीवार को अलग हटने के चांस है। अभी मेरा जॉइंट था, ये बीच में आ गया, तो इसमें क्रैक तो होगा नहीं, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन को हटाते हैं, पहले समझाने के लिए लगाई थी मैंने। एक होता है क्वीन क्लोजर, अभी मैंने आपको एक ब्रिक बताई थी, इस तरीके से आपकी ब्रिक थी। अगर इस ब्रिक को, अगर मैं यहाँ वर्टिकल में देखूं, इसको मैं इस तरह से रख देता हूँ, ये मेरी ब्रिक है। अगर मैं इसको यहां से काट दूं आधे से, यानी कि मैं यहां से काटने की बात कर रहा हूं, ये यहां से अगर काट देता हूं, जो आधा वाला पोर्शन बचेगा उसे कहूंगा मैं क्वीन क्लोजर। यानी कि ये वाला पोर्शन पोर्शन तो ऐसे दिखेगा, वो क्या होगा इसका, ये मुझे 20 दिखेगा, वैसे ये 10 दिखेगा, लेकिन जो इसका पीछे वाला हिस्सा था, यानी जैसे मेरी ब्रिक है, ये वाला हिस्सा था 10 का, ये मुझे दिखेगा 5 का। यहां से मैं इस हिस्से को आधा काट दूंगा तो मेरा होगा क्वीन क्लोजर। जब क्वीन क्लोजर को लगाऊंगा तो आता है मेरे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का। स्केल मैंने 10 का बताई है, 10 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.5, यानी कि 5 mm जाना आपको स्केल पे नाप के यहां आगे, ये आ गया 5 mm, और इसको कर देंगे हम स्केच में दिखा देंगे, हैचिंग कर देंगे इसकी। हैचिंग करने के बाद में हेडर आया, फिर आएगा मेरे स्ट्रेचर। जब स्ट्रेचर आप 2 सेंटीमीटर नापोगे तो ये जाएगा आगे, क्योंकि 5 mm मेरे यहां निकल गया, 2 सेंटीमीटर आगे जाएगा। फिर उसके बाद मुझे लगाना है हेडर, इस तरह से हम चलेंगे। तो ये था आपका इंग्लिश बॉन्ड, ये इंग्लिश बॉन्ड हो गया। अब मुझे सेम यही पोर्शन ऊपर तक लेके जाना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल के लिए आपको सिंपल बनना है, यहाँ पे स्ट्रेचर फिर हेडर, तो नीचे वाली लाइन पे स्केल रखना, ये खींच देना, यहां से ये लाइन ले लेना। ये आपको सिंपल के लिए बता रहा हूं, जल्दी बनाने के लिए। ये वाली लाइन है, ऊपर वाले पे ले लेना, यहाँ एचिंग कर देना, यहाँ फिर हमारा क्वीन क्लोजर आ जाएगा। तो ये था आपका, यही सेम पूरी दोनों लाइनों में ऊपर तक हो जाएगा। इसको बता देता हूं, ये आपका हो जाएगा पूरी लाइनों में ऊपर तक। यहां ब्रेक लाइन लगी, इसको मैं नाम लिख देता हूं, इसको कहते हैं हम क्वीन क्लोजर, QUEEN, क्वीन CLOSER, क्वीन क्लोजर। ये हो गया मेरा इंग्लिश बॉन्ड फिनिश। अब बात करूंगा फ्लेमिश बॉन्ड पे। फ्लेमिश बॉन्ड मेरा 2 टाइप का होता है, एक तो होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, FB का मतलब है यहाँ पे फ्लेमिश बॉन्ड। और बात करता हूं सेकंड की, सेकंड होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड, डबल FB, यानी कि फ्लेमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है कि आपको जो सामने से इसका हिस्सा दिखेगा, जैसे मेरा सिंगल है, सामने से दिखेगा इंग्लिश बॉन्ड और पीछे से दिखेगा फ्लेमिश बॉन्ड, ये होता है मेरा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। बात करता हूं डबल की, तो डबल में क्या होगा, सामने से भी आपको फ्लेमिश दिखेगा और पीछे से भी फ्लेमिश दिखेगा, तो उसे कहेंगे फ्लेमिश बॉन्ड। तो बात करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड कैसे बनता है। बिल्कुल जैसे इंग्लिश बॉन्ड किया था सेम ऐसे करना है, ब्रेक लाइन लगा देंगे और ये हम आगे चले। वही से हम काम करना, आपको 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना, 10 सेंटीमीटर वाला मैंने आपको बताया था। इतना हो गया।
अब आपको क्या करना है, फ्लेमिश बॉन्ड में आपका यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी कि जो फ्लेमिश था वो मैंने बना दिया इंग्लिश में, जो आपको इंग्लिश, ये है फ्लेमिश बॉन्ड, यानी कि इस चीज को हम यहाँ चेंज कर देते हैं, ये मेरे पे गलती होगी, यहाँ पे बनेगा आपका इंग्लिश, जो मैं बता रहा हूँ ये होगा इंग्लिश बॉन्ड, ये वाला होगा आपका इंग्लिश बॉन्ड। और जो मैंने आपको अभी तक बताया कि पहले स्ट्रेचर आएगा फिर आएगा, ये होगा आपका फ्लेमिश बॉन्ड। कंडीशन वही है सेम जो मैंने ये बताई थी। फ्लेमिश बॉन्ड आपका टू टाइप का होता है, फर्स्ट होता है आपका सिंगल और सेकंड होता है आपका डबल। सिंगल क्या है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, पहले स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, ये कहां दिखेगा आपको, आगे सिंगल में दिखेगा आपको, और पीछे क्या दिखेगी हमारी इंग्लिश बॉन्ड, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। बात करेंगे डबल की, डबल में क्या होगा, आगे की आपको फ्लेमिश दिखेगा और पीछे भी फ्लेमिश दिखेगा। तो इसमें कंफ्यूजन होगी, तो आपका फ्लेमिश बॉन्ड है, पहले स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, ये कंप्लीट। अब आते हैं इंग्लिश बॉन्ड पे। इंग्लिश बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। अब इंग्लिश बॉन्ड में क्या करना है, अल्टरनेट लगाने हैं। पहली लाइन में तो लगेंगे हमारे स्ट्रेचर स्ट्रेचर, दूसरी लाइन में लगेंगे हेडर हेडर, फिर स्ट्रेचर, यानी इसमें स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, इस तरह चलते हैं इंग्लिश बॉन्ड में। और ये बॉन्ड जो होता है हमारा इंग्लिश बॉन्ड, ये हमारा स्ट्रॉन्ग होता है किसकी कंपेयरिंग में, फ्लेमिश बॉन्ड की कंपेयरिंग में। इंग्लिश बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा फ्लेमिश बॉन्ड की कंपेयरिंग में। तो आपको फिर मैं बता रहा हूं कि ये जो बॉन्ड है आपका, ये फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड में आपको बताने जा रहा हूँ, ये गलती से मैंने इंग्लिश बॉन्ड की, फ्लेमिश बॉन्ड की जगह पे इंग्लिश बॉन्ड आपको बता दिया था, ये सेम वही है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश बॉन्ड में मैंने आपको बताया था पहले चलेंगे हेडर फिर चलेंगे स्ट्रेचर। हेडर मैंने बताया था आपको, ये वाला पोर्शन आपका हेडर में दिखता है, यानी 20 ये और 10 हमारा ये वाला। और बात करूंगा फिर आपको हेडर की, हेडर में 10/10 का दिखता है, तो 1 सेंटीमीटर तो ऊंचे चला गया, सबसे पहले बनेगा मेरे स्ट्रेचर, यानी 2-2 सेंटीमीटर पे अपना स्केल लेना, 2-2 सेंटीमीटर नापना और चले जाना, एस एस एस, एस का मतलब है मेरा स्ट्रेचर। अब आगे चलते हैं। फिर आगे जब चलूंगा तो मैंने कहा सबसे पहली लाइन में स्ट्रेचर, दूसरी लाइन में हेडर, सबसे पहले लगाऊंगा हेडर। हेडर कितने का लगेगा, 1 सेंटीमीटर का। अब मैंने कहा हेडर हेडर लगेंगे इस लाइन में, जब मैं इस लाइन में हेडर लगाऊंगा तो मेरा हेडर इस वाले जॉइंट से मिल जाएगा, और मुझे जॉइंट आपस में मिलाने नहीं है। तो यहाँ क्या करूंगा, जो मैंने बताया था आपको, ये मेरा इस टाइप से होगा, 20 10 और 5 सेंटीमीटर हो गई मेरा पीछे की साइड में। तो मुझे क्या लगाना है यहाँ पे, क्वीन क्लोजर। तो 5 सेंटीमीटर 10/5 जो मैंने आपको बताया था, ये वाला 5 10 का डिवाइड करेंगे 0.5 आ गया, तो 5 mm जाऊंगा मैं आगे और इसको कर दूंगा स्क्रैच, और यहाँ पे शो कर देंगे हम क्वीन क्लोजर, जो मैंने अभी फ्लेमिश बॉन्ड में आपको बताया था, क्वीन क्लोजर। ये हो गया आपका यहाँ पे। अब बात करूंगा हेडर लगाऊंगा, तो हेडर कहाँ जाएगा, 1 सेंटीमीटर मेरा आगे हेडर। अब मैं इसमें हेडर लगाते हुए जाऊंगा, मेरे सारे के सारे जॉइंट जो है ऑटोमेटिक कट जाएंगे, तो बॉन्ड में मुझे अपने जॉइंट नहीं मिलाने होते। बात करूंगा गले की, सेम नीचे वाला जो था मैंने कहा पहले स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, तो ये आ जाएगा। आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नापने की जरूरत नहीं, यही को स्केल रखिए जैसे आपके स्केल है, और यहीं से ऊपर लाइन ले लीजिए। इस तरह से हमारी जितनी भी लाइनें हैं, ये क्या हो गया स्ट्रेचर। फिर सेकंड वाली की लाइन ऊपर चली जाएंगी इसमें। ये आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं जल्दी बनाने का, वरना आप स्केल से मापते रहेंगे। और ये आपकी क्या है, हेडर, इसमें स्ट्रेचर आएगा पूरी लाइन में, और इसमें हेडर आएगा विद क्वीन क्लोजर। तो ये था आपका इंग्लिश बॉन्ड जो मैंने आपको पहले बताया था, और ये था आपका फ्लेमिश बॉन्ड। ध्यान रखना है इंग्लिश बॉन्ड में मैंने आपको गलत बता दिया था, यानी कि डायग्राम मैंने चेंज कर दिए थे। इंग्लिश की जगह पे फ्लेमिश वाला बना दिया था, फ्लेमिश वाले की जगह तो मैंने बनाया नहीं था, फ्लेमिश वाला फ्लेमिश की जगह पे। तो फ्लेमिश में पहले स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर, इसके जॉइंट को काटने के लिए लगाते हैं यहाँ पे क्वीन क्लोजर। और इंग्लिश में क्या करते हैं, सबसे पहले चलेंगे स्ट्रेचर फिर चलेंगे हेडर, और इसके जॉइंट काटने के लिए क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर दोनों में लगेगा। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है बॉन्ड के बारे में। अब हम चलेंगे एल शेप, यानी कि एल टाइप की जो हमारी दीवार होती है, एल शेप कह देता है, उसमें इंग्लिश बॉन्ड बनाएंगे एल शेप में। तो ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी, ये जानकारी हमने आपको दी है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आपको बना तो लोगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम आएगी सर कैसे बनाए क्या करें। तो ये आपको एक बेसिक जानकारी थी, कैसे हमारा स्ट्रेचर होता है, फ्लेमिश क्या होता है। अगर मैं आपको कह देता आपको एल शेप में
वन ब्रिक का सेक्शन बनाना है बॉल का, और विद इसमें क्या दिखाना है आपको, इंग्लिश बॉन्ड दिखाना है, इंग्लिश बॉन्ड आपको इसमें दिखाना है। अब आप क्या करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड ही आपको नहीं पता तो आप इंग्लिश बॉन्ड कैसे दिखाते हैं इसमें, तो आपको हमने आज यहाँ क्या बताया, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड ही कंप्लीट हो गए। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या बताएंगे, एल शेप में इंग्लिश बॉन्ड ही बताएंगे आपको, एल शेप में। एक तो वन ब्रिक का बताएंगे, 1.5 ब्रिक का हम आपको बताएंगे, और 2 ब्रिक का, 3 ब्रिक की जो बॉल है इनके बॉन्ड हम बताएंगे एल शेप में। इसके बाद में फिर हम चलेंगे टी जंक्शन पे, और आपके फिर उसके बाद में हेरिंग बॉन्ड और डायगोनल बॉन्ड भी जो खड़ंजे टाइप का हम लगाते हैं गाँव में, वो चीज को बताएंगे। तो सबसे पहले हमने आज क्या किया, सिंपल बॉन्ड के बारे में बेसिक जानकारी ली, और इसके बाद में जो अगली वीडियो होगी वो करेंगे हम एल शेप वन ब्रिक के बारे में। हम एक एक वीडियो लाएंगे, वन ब्रिक पे एक वीडियो लाएंगे, ये आपको तीनों ब्रिक एक में करा सकते हैं बस। बट क्या होगा इसमें कि वीडियो आपकी लार्ज चली जाएगी, लंबी चली जाएगी, या तो वन ब्रिक का कर सकते हैं हम, और नहीं तीनों ही ब्रिक का करेंगे। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है बॉन्ड के बारे में बेसिक जानकारी। अब आपको क्या करना है, जैसे आपकी कमेंटें भी आ रही थी कि सर ड्राइंग के लिए, तो आपको क्या करना है कि मंडे से लेके और वेडनेसडे इस दिन चलेगी आपकी सेकंड ईयर की ड्राइंग, और वेडनेसडे थर्सडे से लेके और आपकी सैटरडे तक इसमें चलेगी आपकी थर्ड ईयर की ड्राइंग। आपकी काफी कमेंट आ रही थी सर थर्ड ईयर का ही पढ़ाइए, तो शुरू के मंडे से वेडनेसडे यानी 3 डे चलेगी आपकी सेकंड ईयर की, और थर्सडे से लेके सैटरडे तक आपकी चलेगी थर्ड ईयर की। और इसमें मंडे से जो आपकी यहाँ पे 2 वीडियो आएंगी डेली की जो रेगुलर आएंगे, अब मंडे से लेके वेडनेसडे, इसमें आपका आएगा सेकंड वीडियो जो कि फर्स्ट ईयर की होगी, फर्स्ट ईयर ड्राइंग की। और इसमें फिर आता है आपका थर्सडे से लेके सैटरडे, इसमें आपका होगा मैथ, जिसे हम कहते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, मैथ फर्स्ट की वीडियो इसमें आपको आएगी। ये आपके डेली के 2 होंगे, 2 वीडियो। और आपको ये जो सेकंड और थर्ड ईयर की ड्राइंग है ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, और इसको मंडे से लेके ये आपका जो फर्स्ट ईयर वाली ड्राइंग है और मैथ फर्स्ट की है, ये आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे जिनका नाम है रोहित सर आपको ये पढ़ाएंगे, और इन चीज़ों को मैं कवर करूंगा। आपका पेपर से पहले आप कह रहे थे सर काफ़ी लार्ज कोर्स है, तो आपका पेपर से पहले हम ये चीज़ें खत्म करा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको कोई भी एनी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये चीज़ें कब बताई है मैंने आपको, आपकी कमेंट आने के बावजूद ये चीज़ें बताई हैं। अगर आप कमेंट ना करते तो मैं ये चीज़ें भी ना बताता। तो आपके कमेंट करने से ये फायदा है कि आपको आने वाली, अब जैसे इस वीडियो जो आप कमेंट करोगे, जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपकी कमेंटों को बता दिया जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।